हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डाटा स्मार्ट विथ मुकेश। मेरा नाम मुकेश झा है। एज अ वर्किंग प्रोफेशनल मुझे 6 ईयर का एक्सपीरियंस है MS एक्सेल, गूगल स्प्रेडशीट एंड गूगल डाटा स्टूडियो पर। आज मैं आपके साथ कुछ इम्पॉर्टेंट एक्सेल के फॉर्मूला एंड फंक्शन शेयर करूंगा जो डाटा एनालिसिस के लिए बहुत ज़रूरी है। काउंट, काउंटिव एंड काउंटिव। चाहे आप एक्सेल में न्यू हो या एक एक्सपीरियंस प्रोफेशनल हो, इन फंक्शन को समझना आपके लिए डाटा इफेक्टिवली मैनेज और एनालिसिस में बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं यह पावरफुल फार्मूला आपके वर्क को कैसे आसान और इजी कर देगा। तो अपनी कॉफ़ी उठाइए, एक्सेल खोलिए और शुरू हो जाइए। और हाँ, वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए, जिससे आपको टिप्स एंड ट्रिक्स मिलता रहे। मेरा स्क्रीन आप लोगों के सामने विजिबल हो चुका है। मैंने कुछ बेस डाटा पहले से ही तैयार करके रखा हूँ, जिससे हमें हेल्प मिलेगा, टाइम कम कंज्यूम होगा और हम फटाफट ज़्यादा चीज़ें समझ पाएंगे। तो बेसिकली मैंने एक कॉलम में नेम ले लिया, कुछ रैंडम नेम मैंने गूगल से उठा लिया है, ठीक है। तो रैंडम नेम ले लिया, उसमें से कुछ 41 डाटा है नेम के, जिसमें से रिपीटेड भी है, ठीक है। तो एम्प्लॉय ऑफ द मंथ ले लिया। तो एम्प्लॉय ऑफ द मंथ में पूरा मंथ वगैरह डाल दिया कि जैन फेब वगैरह पूरा, ठीक है। फिर थर्ड सी कॉलम में मैंने ईयर्स ले लिया कि कोई भी एम्प्लॉय को, जैसे आदित्य हो गया, अर्जुन हो गया, आरव हो गया, तो इनको एग्जाम्पल 2021 में कितने बार एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का अवार्ड मिला, ये सब पूरा हम देखेंगे। ये ABC में रॉ डाटा हो गया। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, क्या हमें कैसे फॉर्मूला लगाना है, वो है EFGH कॉलम में। तो E कॉलम है बेसिकली काउंटर, हम देखेंगे यहाँ पे काउंटर कैसे यूज करना है और इसकी क्या कंडीशन होती है, काउंट का कैसे कंडीशन होता है, कैसे यूज करना है। फिर काउंटिव में कौन सा कंडीशन और कितना कंडीशन लगा सकते हैं देखेंगे। और H कॉलम में जो काउंटिव्स है, हम इसमें कितने मल्टीपल कंडीशन कैसे लगा सकते हैं, हम ये जानेंगे। इसके बाद हम सेकेंड फिर मिनी डैशबोर्ड में देखेंगे कि मिनी डैशबोर्ड में हम काउंट, काउंटिव या काउंटिव फॉर्मूला है के द्वारा कैसे हम मिनी डैशबोर्ड भी प्रिपेयर कर सकते हैं। कि बहुत सारे टाइम क्या होता है कि हम फॉर्मूला में रह जाते हैं, बट अब हम कुछ एडवांस भी करेंगे कि मिनी डैशबोर्ड कि हम फॉर्मूला से कैसे कैसे हम छोटे छोटे चीज से बड़ी बड़ी चीजें अचीव कर सकते हैं। तो बेसिकली वो भी हम जानेंगे कि मिनी डैशबोर्ड में कैसे ऐड कर सकते हैं, या कोई हम बड़ा डैशबोर्ड बना रहे हैं उसमें ये कैसे रोल प्ले करेगा, तो हम मिनी डैशबोर्ड से जान पाएंगे उसके लिए। और थर्ड है एल कॉलम में कुछ नाम है, तो कुछ रिपीटेड नाम है, पर वो उसके जो कोई स्टैंडर्ड नहीं है। जैसे मुकेश जय है, जय मुकेश है, मुकेश झा है, तो इसमें से खाली मुझे एग्जाम्पल मुकेश की कितने काउंट है वो जानना रहा, तो वो कैसे जानेंगे, हम इसमें देखेंगे, ये भी देखेंगे, ठीक है। तो पहले हम कैलकुलेट करते हैं काउंटर। तो कोई भी फॉर्मूला स्टार्ट होने से पहले हम इक्वल टाइप करते हैं, इक्वल का साइन लेके, ठीक है। और मैं इसलिए बेस से जा रहा हूँ कि जो एक्सेल में एकदम नए भी हो तो वो ये समझ पाए, ठीक है। तो इसलिए एकदम बेस से जा रहा हूँ मैं। तो इक्वल लेने के बाद मैं टाइप कर दूंगा COUNTA काउंटर। जैसे काउंटर टाइप करूंगा तो मुझे एक्सेल सजेस्ट करेगा फंक्शन कि ये आप लेना चाह रहे हो, ठीक है। यदि मैं कम वर्ड भी टाइप करूँ तो मुझे सजेशन दे देता है, ठीक है। तो मैं पहला काउंटर ले लेता हूँ, ठीक है। ये लेने के बाद अब मुझे पूछ रहा है कि वैल्यू, कौन सी वैल्यू लेना है, तो मैं ले लेता हूँ। और कभी भी याद रखना है, जब फॉर्मूला जब लगाते हैं कोई भी, तो उसके लेफ्ट या नीचे उसके सजेशन देता है कि आपको क्या क्या लेना है। तो हम इसका हेल्प लेके भी हम बहुत अच्छे तरीके से चीज़ें डिज़ाइन कर सकते हैं। यदि आप एक बार चीज़ में प्रो हो गए, एक बार आप डेली यूज़ करने लगे, तो आपको वैल्यू तो सब समझ में आ जाएगी, कंडीशन क्या होता है, क्राइटेरिया क्या रहता है। तो अब मुझसे पूछ रहा है कि वैल्यू है, तो मैं ले लेता हूँ C2 से लेके एक रेंज ले लिया मैंने, C44 तक ले लिया, ठीक है। C44 तक लेने के बाद मैं ब्रैकेट क्लोज कर दिया। तो मैंने यहाँ पे दिखा दिया कि 43 है इसमें, C कॉलम में टोटल 53 काउंटर है, ठीक है। पर इसमें कि आप ये देखोगे, इसमें जो सब काउंट तो कर लिया, पर इसमें देखो मिक्स है। मैंने कुछ डाटा और भी ऐड कर दिया, कुछ रैंडम वर्ड्स जैसे मुकेश EY4, ये रैंडम कुछ भी मैंने ऐड किया, टाइप कर दिया, क्योंकि आप समझ पाओ तो इसके माध्यम से। तो अब इसमें मैं एक ऐड किया, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि काउंटर में बेसिकली नंबर और वर्ड्स ये दोनों कैलकुलेट हो जाते हैं, ये दोनों का काउंट बता देगा, ठीक है। तो मैं एक ही साथ में, यदि भी एग्जांपल मैं यहाँ पे रेंज पहले बढ़ा देता हूँ कि मैं C44 जो लिया था, मैं इसको कर देता हूँ C50,
ठीक है। अब एग्जांपल में जैसे ही कुछ यहाँ पे और टाइप कर दिया, या टाइप कर दिया, किसका नाम रख दिया मैं, सुरेश, सुरेश रख दिया, या भावेश रख दिया। ठीक है, ये आप देख पाओगे कि ये सब 45 कैलकुलेट कर लिया, ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर। यदि मुझे कुछ जो बढ़ाना भी है रेंज, तो मैं यहाँ से बढ़ा सकता हूँ। ठीक है, तो अब सेकंड हम शिफ्ट हो जाते हैं काउंट के ऊपर। तो फ्रेंड्स, काउंट क्या होता है, अब मैं सेम सी कॉलम में C2 से C50 तक डाटा लूंगा, और काउंट में आप देखोगे कि तो 42 या 40 कुछ 40 वैल्यू ही आ पाएगी। वो क्यों? क्योंकि काउंट में खाली वैल्यू, काउंट में खाली नंबर्स कैलकुलेट होता है, ये कभी भी ध्यान देना। काउंट्स में कभी भी नंबर कैलकुलेट होगा, भले आप वर्ड्स भी रहेगा उसमें वो नहीं करे, तो ये हमें ध्यान देना है। काउंट और काउंटा में और काउंट में क्या अंतर है? ठीक है, काउंटा में वर्ड्स एंड नंबर्स दोनों लेते हैं, और काउंट में ओनली ओनली नंबर्स लेता है। तो मैं भी आपको दिखाता हूँ। काउंट ले लिया यहाँ पे मैं। काउंट लेने के बाद जब मैंने बस पूरा 50 तक ले लिया, यहाँ पे मैं इंटर मार दिया, यहाँ देखो मैं 40 लिया। 40 इसलिए लिया क्योंकि मैंने नीचे 5 कुछ नंबर वर्ड्स ऐड किए, तो वो वर्ड्स कैलकुलेट नहीं करते। आप देख पाओगे काउंट 5। अब एग्जाम्पल में मैं 50 तक लिया हूँ, तो मैं यहाँ पे एग्जाम्पल 7 कुछ तो नंबर ऐड डाल दिया। ये देखोगे आप, ये 41 हो गया रहेगा। ठीक है, तो ये ऐसा काम करता है। अब जी कॉलम में है काउंटिव। तो काउंटिव क्या होता है? जैसे हमने काउंट में देखा कि नंबर्स ले लिया, काउंटर में देखे हमने नंबर्स और वर्ड ले लिया। अब काउंटिव में हम देखेंगे, एक कंडीशन लगा सकते हैं, हमें काउंट का एक कंडीशन लगा सकते हैं। एग्जाम्पल, ये ए कॉलम में, ये जो ए कॉलम है, ए कॉलम में कि अर्जुन की एंट्री कितनी, अर्जुन का कितने बार आया हुआ है। तो मैंने इसमें काउंटिंग में हम ये ध्यान देंगे कि इसमें खाली हम एक ही कंडीशन ले सकते हैं, सेकंड मल्टीपल कंडीशन इसमें यूज नहीं कर सकते। तो मैंने इक्वल टाइप किया, इक्वल के बाद काउंटिव ले लिया मैंने, यहाँ से सिलेक्ट कर लिया, टैब से सिलेक्ट कर लिया काउंटिव। अब टैब से भी सिलेक्ट करते हो सकते हो, या किसी पे क्लिक भी कर सकते हो माउस से आपके टच पैड से। ठीक है, तो यहाँ पर भी मुझसे पूछ रहा है रेंज। तो कभी भी आप जब फॉर्मूला लगाते हो, तो जो नीचे सजेशन देता है उसे भी हमें ध्यान रखना है, क्योंकि इन फ्यूचर हमें वो बहुत हेल्प करेगा। हम बड़े बड़े फॉर्मूलाज भी लगाते हैं, तो हमें ये हेल्प करता है। तो आप डायरेक्ट से सब आपको समझ में नहीं आ जाएगा, आपको धीरे धीरे चीजें क्लियर होगी, और ये रेंज क्या होता है, क्राइटेरिया क्या होता है, आपको समझेगा। तो आप मुझसे पूछ रहे हैं रेंज, तो मैं बोलूंगा कि मुझे ए से ए कॉलम का पूरा रेंज ले लिया। तो कभी भी आप जब रेंज लेते हो, तो ये ध्यान देना कि पूरा ही ले लो, क्योंकि कभी ड्रैग करते हैं तो रेंज का इशू हो जाता है, हम आगे पीछे करेंगे तो प्रॉब्लम होता है। तो कभी भी हम सीधा कॉलम ही पूरा सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, मैंने सिलेक्ट कर लिया पूरा ए से ए कॉलम, और मैंने कॉमा डाल दिया। कोई भी रेंज या क्राइटेरिया हमें जब क्लोज करना रहता है, तो हम उसे कॉमा के यूज करते हैं। जैसे कि मुझे रेंज बोला, तो मैं रेंज आके कॉमा ले रहा हूँ, तो इससे क्या हुआ, हमारा क्लोज हो गया, वो रेंज अब क्लोज हो गया, अब हिलेगा नहीं। अब वो सेकंड पूछ रहा है क्राइटेरिया, अब मुझे जो फॉर्मूला है वो आगे के लिए एलिजिबल कर देगा। अभी वो मेरे से पूछ रहा है क्राइटेरिया क्या है, तो अभी मेरा क्राइटेरिया है, मैं अब डबल कोटेशन में, डबल कोटेशन में ले लूंगा, मुझे जानना है अर्जुन का, अर्जुन। और ये ध्यान देना है, जब हम टाइप कर रहे हैं कुछ भी, स्पेस जो डाटाबेस में है वही रहना चाहिए। ऐसे मैं अर्जुन डाल के स्पेस करके करूंगा तो नहीं आएगा। ये ध्यान देना हमें कि फॉर्मुलेशन ऑल टाइम जो स्टैंडर्ड रहना चाहिए डाटा हमारा। तो मैंने यहाँ पे अर्जुन लेके यहाँ पे डबल कोटेशन क्लोज कर लिया, और ब्रैकेट भी क्लोज कर लिया। तो हमें इससे ये मालूम पड़ जाएगी कि अर्जुन की इसमें 2 एंट्री है, और 2 एंट्री तो बता दिया, पर ये सही है कि नहीं ये चेक करना है। तो मैं यहाँ पे अभी फिल्टर लगा देता हूँ, अर्जुन नेम में फिल्टर लगा दिया मैंने। अब यहाँ से अर्जुन सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ से अर्जुन। ठीक है, देखिए 2 है, राइट, एकदम राइट, एकदम राइट आंसर दिया मुझे। अब काउंटिव्स क्या होता है, जैसे काउंटिंग इफ में हमने देखा कि उसमें हम एक ही कंडीशन लगा सकते, सेकेंड या मल्टीपल कंडीशन नहीं लगा सकते। पर काउंटिव का ही, काउंटिव इज अ प्लूरल फॉर्म, मतलब हम इसमें मल्टीपल कंडीशन टाइप कर डाल सकते, 2 3 4 5 जो भी हो, जितना हमारे कंडीशन है काउंट के। अब हमें थोड़ा ब्रॉड देगा काउंटिव, तो फिर से मैं इक्वल से स्टार्ट करूंगा, काउंटिव, काउंटिव लगा दिया। अब इसमें आप देख पाओगे कि मुझे पूछ रहा है क्राइटेरिया रेंज 1, तो पहला क्या है, तो मैं पहला है मेरा नाम, जो मेरा पहला नाम रहना चाहिए। अब मुझे जानना है कि क्राइटेरिया किसका,
ठीक है, किसका, अभी इसमें मल्टीपल नाम है, ठीक है, तो मैं ये जानूंगा कि मुझे किसका चाहिए, इसमें मल्टीपल नाम है, मैं मैन्युअली अभी डाल रहा हूँ कि मुझे अभी चाहिए है आदिति का। तो मैंने डबल कोटेशन में आदिति आदिति ले लिया। अब ये हरदम ट्राई करें कि जो है वो एज इट इज स्टैंडर्ड डाटा डाले, क्योंकि कोई भी फॉर्मूला हर चीज स्टैंडर्ड पे काम करता है। यदि हम स्पेस या कुछ भी डालेंगे तो वो काम नहीं करेगा कोई भी फॉर्मूला। ठीक है, मैं आईडी डाल के ब्रैकेट क्लोज कर लिया, और क्लोज करने के बाद फिर मैं कॉमा कर लिया। मैं कॉमा इसलिए डालते हैं कि कोई भी कंडीशन, कोई रेंज हमें अभी इसको फिक्स करना हुआ है कि मैं ये पूरा कंप्लीट हो गया तो कॉमा, ये ध्यान देना हरदम कभी भी। ठीक है, ये मैंने लगा दिया। उसके बाद हो गया वो पूछ रहा है क्राइटेरिया रेंज टू। अब दूसरा क्या है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहे जाएंगे तो वो जो फॉर्मूला का जो सजेशन है वो बताते रहेगा कि आप 3 4 5 6 क्या क्या अभी क्या स्टेज पे आपको क्या डालना है। तो मुझे मुझे पूछ रहा है नीचे, ये देखो मुझे नीचे पूछ रहा है क्राइटेरिया रेंज टू डालना है। तो मेरा टू है सी, मैं सी का पूरा सिलेक्ट कर लिया, कॉमा डाल दिया। कॉमा डालने के बाद अब मैं देखूंगा कि मुझे कौन से ईयर का चाहिए, कि मुझे अभी ये जानना है कि 2021 में कितने बार आदिति को एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का अवार्ड मिला है या रिवॉर्ड मिला है, जो भी कितने बार मिला है। तो मैं ले लूंगा 2022 और ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा। ये आ गया दो। फिर 2022 में इनको 2 बार मिला है एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का अवार्ड। ठीक है, अब एक इसमें चेंजेस देखोगे, अभी जो फॉर्मूला है अब देखो कि डबल कोटेशन में मैं आदित्य लिया हूँ। ठीक है, और इसमें हाँ, ये डबल क्लिक किया, मैं फॉर्मूला ओपन हो गया। अब आप देखोगे कि मैं आदित्य डबल कोटेशन में लिया हूँ, जो रेंज है और जो नंबर थे वो मैं कुछ डाला ही नहीं, डायरेक्ट डाल दिया। तो फ्रेंड्स कैसा होता है कि हम कोई भी फॉर्मूला में जब हम कुछ वर्ड्स का रेंज देते हैं तो हमें हरदम ध्यान रखना है कि वो डबल कोटेशन में होना चाहिए। और नंबर्स हम डायरेक्ट भी डाल सकते हैं, और अगर हम डबल कोटेशन में भी डालें तो कोई तकलीफ की बात नहीं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डबल कोटेशन में डालूंगा तो मुझे डाटा वो वही बताए। ठीक है, पर हम जितना इजी हो सके उतना हम समझ के अच्छे तरीके से इसको फ्रेम कर पाएंगे। ठीक है, ये रहा दो आ गया, डबल कोटेशन डाला तो था दो, ये डबल कोटेशन में डाला तो भी आ गया, और मैं यदि इसे नहीं भी डाला डबल कोटेशन तो भी आया था। ये खाली नंबर्स के लिए, जब आपको वर्ड डालना रहेगा तो आपको कंपलसरी डबल कोटेशन में डालना ही पड़ेगा। एग्जाम्पल यदि वर्ड्स में, अभी वर्ड में डबल कोटेशन में हटा देता हूँ, डबल कोटेशन से हटा दिया, जीरो आ गया। ये हमें ध्यान देना है, मैं कंट्रोल अंडू कर देता हूँ, ये आ गया। ठीक है, अब हम देखेंगे मिनी डैशबोर्ड कैसे काम करते हैं। ये बहुत अब मिनी डैशबोर्ड है ना, ये बहुत जरूरी है कि हमने फॉर्मूलाज तो बहुत सारे सीख लेते हैं, पर उसका सही यूज कहाँ पे आता है, कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, उसका ये ब्रॉड कंसेप्ट हो गया। हमने सब सीख के ध्यान रख के हमें यूज भी अच्छे अच्छे तरीके पे करना है। क्या हम कभी कभी बहुत सारे मैनुअल डाटा पे वर्क करते रहते हैं, मतलब हर टाइम कैलकुलेट करते, तो अब ये मिनी डैशबोर्ड कैसे काम करेगा। तो मैं सबसे पहले नेम्स का डाटा वैलिडेशन ले लेता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे गया, यहाँ पे मैंने चूज कर लिया, डाटा वैलिडेशन में गया, यहाँ पे मैंने ले लिया लिस्ट, लिस्ट पे गया। उसके बाद मैं सोर्स मेरा क्या है, तो मैंने ऑलरेडी कुछ यूनिक से निकाल के रखा है, नेम का यूनिक, क्योंकि इसमें रिपीटेड वैल्यू है तो वो थोड़ा तकलीफ देगा। तो मैंने रेंज सेलेक्ट करके इंटर मार दिया और ओके कर दिया। तो ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे रहोगे, यहाँ पे मुझे एक ड्रॉप डाउन का लिस्ट आ गया। देखो यहाँ पे मैं 9 में क्लिक करूँ तो मुझे ये दिख ना पा रहा है कि इतने सारे नाम हैं। ठीक है, अब मुझे ईयर में भी सेम करना है, तो ईयर में बेसिकली फिर से मैं ईयर में गया, डाटा वैलिडेशन पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे फिर लिस्ट ले लिया, तो मुझे लिस्ट चाहिए। ठीक है, लिस्ट के बाद यहाँ पे डाटा वैलिडेशन का मैं रेंज ले लिया कि रेंज कहाँ है, तो ये मैंने यूनिक वैल्यू से निकाल दिया था ऑलरेडी, और मैंने इंटर कर दिया। ओके, ये देखो, अब ये देख पा रहे होंगे कि मैं ईयर में भी मेरा ड्रॉप डाउन लग चुका है, और ये मुझे मेरे मिनट में लग गया है। और अब ये काउंटिंग हमें कैलकुलेट करना है। अब ये ऑटो मोड पे चलेगा, हमें बार बार, जैसे एग्जांपल जैसे मैं यहाँ पे आदित्य डालू, अर्नव डालू, अनन्या डालू, कबीर डालू, मीरा डालू, तब आएगा। यहाँ पे जब मैं एक एक का नाम डालू तब वो मिलेगा, या इधर, या मैं हर का नाम तो चेंज नहीं करते रहूंगा मैं फॉर्मूला बार बार जाके, तो उससे बेटर हम एक डैशबोर्ड टाइप यूज करें। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सेम काउंट इफ्स का लगा फॉर्मूला लगा देता हूँ, और रेंज दे दूंगा मैं सेल का, काउंट इफ्स। ठीक है, अब मुझसे पूछ रहा है क्राइटेरिया रेंज क्या है, तो मेरा ए क्राइटेरिया रेंज है, और रेंज क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया रेंज मेरा ये है
अब पूछ रहा है मुझे क्राइटेरिया, क्राइटेरिया रेंज टू, फिर मैं इसका ले लिया G9 ओके, इंटर मार दिया ओके। अच्छा सॉरी, ये मैंने ब्लॉक नहीं किया था पर हाँ। अब मैंने सी कॉलम ले लिया, सी कॉलम सेकेंड था मेरा क्राइटेरिया रेंज, और क्राइटेरिया रेंज और क्राइटेरिया मेरा है ये जीमेल, तो मैं क्लोज कर दिया। ठीक है, अब जैसे ही यहाँ पे मैं, जैसे आप आदित्य को बताया था हमको यहाँ पे आदित्य का 2 है, तो मैं यहाँ पे आदित्य सेलेक्ट किया, यहाँ पे मैंने ले लिया ईयर 22 में आदित्य 2 बार एम्प्लॉय ऑफ द मंथ के लिए इनको अवार्ड रिवॉर्ड मिला। अब है 2023 में कुछ नहीं मिला, 2021 में कुछ नहीं मिला, सॉरी 2021 में 2 टाइम आ पाया, 2 बार इनको मिला। तो ये कभी ध्यान देना कि जब भी हम ये मिनी डैशबोर्ड बन गया, ये हमारे लिए बहुत इजी वे में ये काम कर रहा है और बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहा है। ठीक है, अब सेकेंड यहाँ पे हमें 24 ले लिया 24/0, ये फटाफट अभी हो रहा है। अब मैं जाके यही चीज़ मुझे फॉर्मूला में करना होता, तब मैं यहाँ पे अर्जुन है फिलहाल, मैं यहाँ पे आदित्य में काउंटिक्स में आदित्य डाला हुआ है, यहाँ पे मैं बार बार अर्जुन डालता या अर्जुन अर्जुन डालता, फिर ये चेंज होता है ये काउंटिंग से। तो ये बहुत बड़ा वो हो गया कि यार बार बार फॉर्मूला में चेंज करना वो करना, इससे बेटर हम एक डैशबोर्ड में डाल के फटाफट ये कर सकते हैं। यही नहीं, एक तो मैं एग्जाम्पल दिया ये डैशबोर्ड का, हम एक और जगह पे यूज करके इसके बहुत सारे ऑटोमेशन में यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे ले लेता हूँ मीरा, मीरा ले लिया, यहाँ पे 2024 में मीरा को एक बार एम्प्लॉय ऑफ द मंथ चुना गया है, रिवॉर्ड दी गई है। यहाँ पे 22 में इनका 22 में एक बार, 23 में 0। ठीक है, तो इस प्रकार हम मिनी डैशबोर्ड यूज कर सकते हैं। और हमारा अब लास्ट में अभी हमें रिजल्ट है, जो अभी कुछ नाम है जैसे मुकेश जे मुकेश, सुरेश जाधव सुरेश जे, मंगेश यहाँ पे स्पेलिंग रॉन्ग है, मैं यहाँ पे मंगेश कर देता हूँ, मंगेश। ठीक है, मंगेश मालवीय, मिस्टर मंगेश है मुकेश। तो हमें यहाँ पे ये कैलकुलेट करना है कि यदि मैं अगर यहाँ पे मैं देखूँ कि मुकेश कितने बार है, तो 1 2 3 4, 4 बार मैं तो मैनुअल गिन लिया। जब बहुत बड़ा डाटा हो तो ये कैसे करेंगे। अब ये तो मैं यदि जाऊँ तो सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला काउंटिव डाल के मैं रेंज ले लिया, पूरा सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पर डाल दिया डबल कोटेशन में मुकेश डाल के टाइप, और यहाँ पे एक ही आ रहा है, पर यहाँ पर मुकेश तो 4 बार है। और ये आप देख पा रहे होंगे कि हर मुकेश जाके जे लगा है, कहीं पे जे मुकेश लगा है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो उस टाइम हमें क्या यूज करना है, ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर मैं पहले हटा दिया जो लगाया था मैंने फॉर्मूला, मैं इक्वल काउंटिव लगाया, काउंटिव लगाने के बाद मैं इस रेंज सेलेक्ट कर लिया कि जो मेरा रेंज क्या है। ठीक है, रेंज सेलेक्ट करने के बाद अब मैं क्या करूँगा, ध्यान देना कि मैंने डबल कोटेशन ओपन कर लिया। अब मुझे यहाँ पे डालना है मुकेश, चलो मुकेश का ही पहले लेके थे मुकेश, और डबल कोटेशन क्लोज कर लिया। और हमें ये ध्यान देना है यहाँ पे एक आया। ठीक है, अब वो जो मुकेश हमने डबल क्लिक करूंगा, फॉर्मूला ओपन हो जाएगा। कि मुकेश के आगे जो टाइप करने से पहले स्टार लगा दूंगा, और मुकेश जो यहाँ पे एच लिखा है लास्ट में, वहां पे मैं स्टार लगा दूंगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि इसकी रिजल्ट 4 आ गई, मतलब ये चारों कैलकुलेट कर लिया। एग्जाम्पल यहाँ पे मैं मंगेश लिख दूँ, तो मंगेश जितने बार आया रहेगा सब मंगेश का आ जाएगा, मंगेश। ये 3 बार मंगेश आया है। यहाँ पे अब सुरेश डाल दूंगा, सुरेश आ जाएगा। तो हमने इसमें क्या एक चेंज किए, खाली एक स्टार, 2 स्टार ऐड कर दिए नाम के आगे और नाम के पीछे, ये नाम ये 2 आ गया। तो कुछ इस प्रकार आपका काउंटिव और बहुत यूजफुल होगा। थैंक यू।